दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। राबिया, यही समझाना चाह रही हूँ मैं तुम्हें। देवर और भाभी के रिश्ते में पास नहीं रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं। हाँ तो क्या हुआ इसमें? हमारा ज़यान ऐसा नहीं है और अना भी इस किस्म की लड़की बिल्कुल नहीं है शकीला। अरे ज़यान दिल से इज्जत करता है अपनी भाभी की और अना भी बिल्कुल उसको अपने भाई की तरह चाहती है। कि ज़यान तुम बहुत अच्छे। आई नो। इसी खुशी में एक और बाइट। ओह, ये अभी निकाला था। हो तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। मैं तुमसे अगर कुछ पूछूं तो तुम सच सच बताओगी? कुछ ये तुम्हें वापस ले जाने के लिए जो राबिया आंटी ने कॉल की, तो मुझे उनका लहजा और अंदाज बहुत अजीब लगा। मुझे समझ में नहीं आया। तुम बता सकती हो क्यों? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। आना, आज तक हमने सारी सीक्रेट्स शेयर की, कभी कुछ नहीं छुपाया। मैं जानती हूँ तुम मुस्तफा की वजह से परेशान हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई और बात भी है। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती? बताओ मुझे। उन्होंने मेरे किरदार पे इल्जाम लगाया। क्या? हाँ, अम्मी ने ना जाने क्या क्या कहा है मुझे। सब झूठ है। उन्हें इल्जाम लगाया मुझे, भाभी इल्जाम लगाया। किसको लेके इल्जाम लगाया है? सयान के साथ। What? सयान? भाभी सयान तो मेरे भाइयों की तरह। आज तक मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह। मगर अम्मी, मैं सोहेल को बताती हूँ। भाभी नहीं, आप भाई से कुछ नहीं बोलेंगी अभी। नहीं बहुत बड़ी बात है ये समझते क्या अपने आप को? भाभी, मैं जानती हूँ बड़ी बात है, मगर आप भाई से कुछ नहीं बोलेंगी प्लीज भाभी। अब मैं आपको कह रही हूँ ना, सब संभाल लूंगी मैं, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ बड़ी बात है, मगर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। मैं कह रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भाई को पता चल गया ना, मुझे मुस्तफा से वो कभी नहीं मिलने देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती भाभी, प्लीज। कितनी देर से छुपा कर रखा है ये, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम उनका मुंह तोड़ देंगे। उनकी जुर्रत तुम पे ऐसा इल्जाम। तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ज़यान को समझाओ। अरे अम्मी, अरे तुम गए नहीं क्या? वो अना कहाँ? वो आज सुबह से अपनी माँ के घर गई हुई है। जाने क्यों दिया? ज़यान, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम उसे कैसे रोक सकते थे? वो अपने मैके गई हुई है। हाँ, कब आएंगी? जब तुम्हारा भाई मुस्तफा ठीक होकर घर आ जाएगा तब। आओ शकील।
नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा। क्यों? फिर कहाँ जा रहे हो? अना को ले। अरे ज़यान, तुम्हारे घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं राबिया, इसीलिए समझाती थी तुम्हें मैं। तुम्हारी बहू ने पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया है ज़यान को। अम्मी अना को लेकर आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। आजकल तो पता नहीं लड़कों की माएं अपने आप को क्या समझती हैं, लेकिन शुक्र है राबिया में ऐसी कोई बात नहीं है। तुम कितनी खुशनसीब हो ना, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। सयान, क्या बात है? मुस्तफा ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है। क्या हुआ? तुम ऐसे अंदर आए थे, तुमने मुझे डरा दिया। ओह आई एम सॉरी। मैं तो दरअसल में लेने आया था, हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। चलो चलो, मुझे भी मुस्तफा से मिलना है। हाँ। जब मुस्तफा वहां नहीं है तो तुम जाके क्या करोगी बेटा? क्या हुआ? मैं शाम में अम्मी के साथ आ जाऊंगी, तुम अभी चले जाओ। नहीं नहीं, अम्मी और पुप्पो घर पे तैयार बैठे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। तुम्हें भी जाना है, चलो भाई वेट कर रहे हैं। आओ। नहीं, अभी नहीं आ सकती मैं। अभी तो आइए यहाँ। जब मुस्तफा भी नहीं है तो बेटा ये जाके वहां क्या करेगी? मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है? अरे नहीं बेटा, मेरा ये कहने का हरगिज मतलब नहीं था। क्या मतलब? भाई जब तक हॉस्पिटल में रहेंगे यहीं रहेंगी? बस मेरा दिल चाह रहा था ये 2-4 दिन यहीं रुक जाए, मुझे ढेर सारी बातें करनी है। हाँ फिर ठीक है, 2-4 दिन की बात है तो इट्स ओके। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो जस्ट लेट मी नो, ओके? कॉल कर देना, मैं ला दूंगा, ठीक है? और ना ख्याल रखना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं अपडेट करता रहूंगा भाई के हवाले से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो, अभी मैं यही बात कर रही थी कि कितनी खुशनसीब है, इसको इतना अच्छा ससुराल मिला है। और देखो ज़यान अपना कैसे फर्ज पूरा कर रहा है। पकौड़े जल रहे हैं मेरे। रो रो कर दुआ करती हूँ अपने रब से हर वक्त, मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे लाल, सुनेगा ना मेरी वो? जरूर सुनेगा। तुम ठीक हो जाओगे और अपने पैरों से जम के घर आओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। राबिया, तुम यहाँ आ जाओ। क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो ऐसी बातें करके? तुम देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और देखा तुमने शकीला, ज़यान नहीं आया ना यहाँ, इसका मतलब है कि वो वहीं गया हुआ होगा। फोन करके तो पता करो, कहीं वो उसको घर तो नहीं लेकर आ गया वापस। अरे आ भी गई होगी ना तो रहने नहीं दूंगी, मैं उसे वापस भेज दूंगी। अरे अपने हाथों से आग लगाने वाली को कैसे छोड़ दूं वहां? खैर, मैं डॉक्टर से जाकर खुद बात करके आती हूँ, फिर ही तसल्ली होगी मुझे। अरे हाँ, जरा एक फोन भी कर लेना, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। अच्छा। इस बेचारे को तो पता ही नहीं कि किस्मत ने क्या खेल खेला है इसके साथ। तुम्हारे बगैर 4 दिन 4 सालों की तरह गुजरेंगे ना। मैं तुम्हें इतने दिन वहां नहीं रहने दूंगा, ले आऊंगा जल्दी वापस। वहशत हो रही है मुझे तुम्हारे बगैर। कितनी असियत में डाल दिया आपने मुझे मुस्तफा, कितना गलत समझा है। कब आएगा वो वक्त, कब आएगा वो वक्त जब आप मुस्तफा मेरे साथ खड़े होंगे, तब गवाही देंगे मेरी पाकीज़गी की आप मुस्तफा। आप प्लीज जल्दी ठीक हो जाए। तो अभी तक ऐसे बैठी हुई हूँ?
भाभी मुझे मुस्तफा के पास जाना है फौरन। वहां जाकर क्या करोगी? ना वो तुम्हारी तरफ देख सकता, ना वो तुमसे बात कर सकता है। तुम उससे सवाल करती जाओगी, लेकिन वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। भाभी वो मुझसे बात करते हैं, मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं वो, और मैं अपने सारे सवालों का जवाब उनकी आंखों में देख लेती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे मुस्तफा के पास जाना है फौरन बस भाभी। अरे इस वक्त कोई फायदा नहीं। ज़यान, ज़यान बेटा, ज़यान आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने कमरे का, हैं? बस जिस हालत में छोड़ दें इसे। अरे क्या हो गया ज़यान तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ना, हाथ मत लगाइएगा, छोड़ दीजिए बस सब कुछ। बेटा, मैं जानती हूं कि भाई के जाने से तुम कितने अकेले हो गए, परेशान। और फिर तुम उसको मिलने के लिए भी तो नहीं गए हो। चलो मेरा बेटा, उठो, खाना खा लो और जल्दी से फिर भाई को मिलने के लिए चले जाओ। खाना नहीं खाना मैंने, भाई से मिलने चला जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं मुस्तफा के लिए। अना का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता यार, हर वक्त रोती रहती है बेचारी। सुन, उसका शौहर हॉस्पिटल में किस हाल में पड़ा हो, परेशान तो होगी ना वो। इसे ये शौक उसको काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। मुझसे बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। क्या 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 कह रही है? यही कि मुस्तफा उससे बातें करता है, वो उससे सवाल करती है और उसकी आंखें उसे जवाब देती है। सही तो कह रही है। पता है, जब मैं मुस्तफा से बात कर रहा था तो उसके भी आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रो रहा था। ना जब तक यहाँ पर है, हम सबको मिलकर उसका ख्याल रखना है। बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है मेरी बहन। और हम जितना चाहें भी तो हम उसका गम नहीं समझ सकते हैं, यू नो। उसे कोई तकलीफ ना होने देना प्लीज। सोहेल, तुम एक बात भूल रहे हो, तुम्हारी बहन बाद में और मेरी सबसे अच्छी दोस्त पहले। Of course I'll take care of her. अच्छा तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं? You'll feel better. ओके, हाँ, थैंक यू। वेलकम। क्या बात है बेटा, कोई बात हुई है? मम्मी ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। हौसला रखो बेटा, हिम्मत क्यों हार रही हो? अगर तुम यहाँ आकर परेशान हो रही हो तो मैं तुम्हें सुहेल के साथ वापस भिजवा देती हूँ। मैं नहीं जाना चाहती, वहां जाके क्या करूंगी? वहां बचा ही क्या है अम्मी? अमरीन, इसको संभालो, मुझसे तो नहीं संभल रही है। मुस्तफा को तो पता भी नहीं। और बहुत सी बातें ऐसी है भाभी जो मुस्तफा नहीं जानते। अना प्लीज मत रो, वरना मैं भी रो दूंगी। भाभी प्लीज मुझे आप लोग अकेला छोड़ दें। अना,
ज़यान, जी अम्मी। बेटा इस पर मैंने आयत शिफा दम की है। बेटा भाई के सर, चेहरे और बालों पे अच्छी तरह से लगा देना। इससे क्या होगा? बेटा अल्लाह के कलाम में बहुत शिफा है मेरे लाल। तुम देखना मुस्तफा कितनी तेजी से ठीक होगा इंशाल्लाह। ये लो। ठीक है। सुनो, असर और मगरिब के दरमियान इस्तेमाल करना है इसे, और लगाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। मेरा बेटा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? आंटी मैं अना को कॉल कर रहा था, उसका नंबर बंद आ रहा है मुस्तकिल। अन्ना तो हॉस्पिटल चली गई। किसके साथ? मैंने उसे रोका भी कि भाई के साथ चले जाना, लेकिन वो चली गई। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। मुस्तफा, मैं बहुत कमजोर पड़ गई हूँ आपके बगैर। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप इस तरह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको हर हाल में ठीक होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुस्तफा हिम्मत करें, मैं जानती हूँ आप खड़े हो सकते हैं। एक दफा कोशिश तो करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं तो अकेले पड़ जाऊंगी ना। आपको ठीक होना पड़ेगा। मुस्तफा, कोशिश करें उठने की। जानती हूँ आप उठ सकते हैं। मुझे पता है आप ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज थोड़ी सी हिम्मत करें। आपको हर हाल में ठीक होना पड़ेगा। मुस्तफा, उठिए। तुम फोन कर देती मुझे, मैं पिक करके ले आता तुम्हें यहाँ पे। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है ज़ियान। एक मिनट, क्या हुआ? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। क्या हुआ है अना? जस्ट टेल मी, किसने क्या कहा है तुम्हें? ये सवाल जाके तुम अपनी अम्मी से पूछो, वो बताएंगी तुम्हें। क्या हुआ बेटा? क्या 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 कहा आपने अना से? ओह, तो उसने बता दिया तुम्हें? मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कहा था आपने उनसे? ज़ियान, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? हमेशा है हाँ। ज़ियान, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, क्या कहा था? मुझे तुम्हारी और अन्ना की बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। कल रात तुम बगैर बताए हुए उसे घर से लेकर चले गए। आज मैंने सुबह तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए देखा। ऐसा क्या ताल्लुक है तुम दोनों? बस 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 करें आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है मेरे और उनके बारे में? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सका कि आप हम दोनों के बारे में ऐसा सोच रही है। समझता भी कैसे, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में दूर 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 तक ऐसी कोई बात नहीं थी। और आप नहीं, भाई के सामने क्या जवाब दूंगा मैं सिर्फ ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था उन्हें कि वो अकेली नहीं है, हम उनके साथ हैं, वो इस खानदान का हिस्सा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे बाप के जैसा है। अम्मी, अगर आपको मेरी और अना की बेतकल्लुफी पे नहीं है एतराज था तो मुझसे कहा होता। अना से ये सब क्यों कहा आपने? अभी चाहिए जाके माफी मांगिए, बेटी जैसी बहू है आपकी और उसके साथ आपने ये सब कुछ कर दिया। ठीक है, आप उनको लेकर आए, माफी मांगे, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। ज़यान, ज़यान बेटा।
मैंने क्या कर दिया शकीला? तुमने कुछ नहीं किया राबिया, ये सारा ड्रामा तुम्हारी बहू का सिखाया हुआ है। अभी तो तुम जाकर उसे मना लो और रोक लो, लेकिन खबरदार अपनी बहू को इस घर में कभी मत लाना। जाओ। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ज़यान, कुछ मत कहिएगा, खुदा के वास्ते कुछ मत कहिएगा। आप जो कुछ मैं सुन के आ रहा हूँ ना, उससे अच्छा था मैं मर ही जाता। अल्लाह ना करे बेटा ऐसी बातें। हाँ, मैं ना करूँ ऐसी बातें। आप लोगों के जो दिल में आएगा आप लोग बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे। एक दफा आपने ये नहीं सोचा कि अगर बाहर सुन लिया होता तो मर जाते वो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे नहीं बोलो। कैसे कैसे आपने मुझ पे और अना पे शक किया? कैसे? गलती हो गई बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त बेटा, गलती हो गई मुझसे। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने अना पे, घर से निकाल दिया उसे। अरे जिंदगी सामना नहीं कर सकता मैं, नजर नहीं मिला सकता। इतना बड़ा इल्जाम अपनी। सया, मैं लेकर आऊंगी उसे, मैं लाऊंगी उसे। क्यों आएगी वो वापस? क्यों आएगी वो वापस? मैं उससे माफी मांगूंगी बेटा, वो आ जाएगी। माफी मांगूंगी उससे बेटा, मगर तुम नहीं जाओगे, तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें मुस्तफा की कसम, तुम नहीं जाओगे बेटा, तुम नहीं जाओगे। भाई की कसम क्यों दे रही है? भाई की कसम क्यों दे रही है? मेरा बच्चा। अना, मैं तुम्हें लेने आई हूं बेटा। देखो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलतफहमी हो गई थी मुझे। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, मुझे माफ कर दो और चलो घर। नहीं, मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहो है ना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। भूल? अम्मी, आपने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया था, वो भूल नहीं थी, इल्जाम था। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ ना। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। बस तुम घर जाओ। जब तक मुस्तफा ठीक नहीं हो जाते, खड़े नहीं हो जाते, कुछ सोचने समझने नहीं लग जाते, मैं वापस नहीं जाऊंगी आपके साथ। मेरी एक गलती को भी माफ नहीं करोगी तुम? क्योंकि वो गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ा इल्जाम था अम्मी, बहुत बड़ा इल्जाम था। मत दोहराओ, मत दोहराओ बार बार ना, खुदा के लिए। देखो, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना,
तो मैं शर्मिंदगी की आग में जल जल कर मर जाऊंगी बेटा। एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। भूल जाओ ना जो कुछ मैंने कहा था। मेरे साथ घर चलो बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। What happened, डॉक्टर साहब? डोंट वरी, इनका बीपी शूट हो गया था, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, इसमें से ऑक्सीजन लगानी पड़ी। डोंट वरी। बाकी तो कोई? नो, डोंट वरी। सर आपको डॉक्टर रियाज बुला रहे हैं इमरजेंसी के। ओके आराम, डोंट वरी, ही विल। ओके। अरे क्या हुआ? ये ऑक्सीजन क्यों लगी हुई है इसको? और ये सांस कैसे ले रहे हैं बेटा? नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर को दोबारा बुलाओ, दिखाओ, नहीं हो क्या रहा है? अना अभी 1 मिनट पहले डॉक्टर साहब चेक करके गए हैं। अरे मुस्तफा, आंखें खोलो मुस्तफा, मेरा बेटा, आंखें खोलो अम्मी, बेटे। अम्मी इस तरह मत करें, आप दोनों बाहर जाकर बैठे, मैं डॉक्टर साहब से आपकी बात करवा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी। जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ। जाओ तुम डॉक्टर को बुला कर लाओ, उससे बात करो मेरी। मैं नहीं जा रही कहीं भी। तुम ख्याल रखना अम्मी, और ज्यादा ना करें, छोड़ दें, अभी रिलैक्स रहने दें। ठीक है अम्मी। बहुत उदास हो जाऊंगी मैं शकीला। राबिया, मुझे एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, जैसे बेहतर समझो संभालो इनको। और वैसे भी अना को तुम अपनी मर्जी से लेकर आई हो इस घर में दोबारा से। मेरा तो फर्ज बनता था तुम्हें खबरदार करना। अब मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना तुम्हारे साथ। तो ये भाभी के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? आप बस वहाँ जाके सबसे कहेगा मुस्तफा के लिए बहुत दुआ करें। हाँ हाँ, हम सबकी दुआएं मुस्तफा के साथ हैं। चलें, फ्लाइट के लिए देर हो रही है, आ जाए। हाँ हाँ चलो। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। हाफिज। और हाँ, पहुंचते ही फोन कर देना मुझे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीती रहो। सारा ड्रामा तुम्हारी बहू का सिखाया हुआ है, लेकिन खबरदार अपनी बहू को इस घर में कभी मत लाना। ला हौल वला कुव्वत।
ये शकीला भी कैसी बातें मेरे दिमाग में डाल गई हैं। उफ, खुदाया। सोए नहीं आप अभी तक? अरे बेटा, पानी पीने आई थी, प्यास लग रही थी मुझे। जीते लो। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ही कांटा है ना, और वो मेरा भाई है। कल उसे निकाल के फेंक दूंगा, मैं फेंक दूंगा। बेटा, मेरा बच्चा। मुस्तफा, ज़यान, हाँ बेटा मुझे अभी से वक्त मुस्तफा के पास लेके चलो, मुझे अभी लेके चलो। मम्मी, आपने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा। नहीं बेटे, नहीं, मैंने ख्वाब नहीं देखा। उसने मुझे आवाज दी, मुझे अभी लेके चलो उसके पास। सैम प्लीज चलो फौरन, अच्छा, गिव मी अ मिनट, मैं आ रहा हूँ। जल्दी कर। यस यस मुस्तफा, ग्रिप करें टाइटर। यस यस, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत जल्दी रिकवर किया है आपने। अच्छा, ये हाथ उठाएं 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 प्लीज। यस यस, ट्राई। गुड 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 गुड, ग्रिप इट। वेरी वेरी। बस अब मैं आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताऊंगा और आप बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। बहुत जल्दी रिकवर करेंगे आप, प्लीज।
जयान, देखो मैं तुम्हारे करीब होता नहीं देख सकता। मर क्यों नहीं गए तुम? मर क्यों नहीं गए तुम? मर क्यों नहीं गए तुम? मर क्यों नहीं गए? मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे करना चाहता था, नहीं कर सका। आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस आइंदा मैं जिंदगी में कभी तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बस मेरा साथ न छोड़िएगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हें याद है ये हमने एक साथ जाकर खरीदी थी? क्या था? ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। हमारी जिंदगी का हर लम्हा हसीन होगा। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब ये अंगूठी मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहना सकूं। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। दिल कह रहा है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम मिली। मना का हाथ थाम के सबके सामने कह दूं कि मुझे इश्क है तुमसे। ये तो समझ आ गई कि ये तुम हो, मगर ये लड़की कौन है? मैं। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं
कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो, फिर आरज़ू को